हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के सेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी, तो जल्दी जल्दी से आप इसको मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने ठीक हुए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आपके ठीक हो रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेट एल की, पेपर 2 साइंस का, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था आपका पेपर 2 और सेट एल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं, सीधा क्वेश्चन को चलते हैं। 31st क्वेश्चन है आपका। मार्क्स ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, कुछ मार्क्स दिए हुए हैं और इसका निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है, मीन एंड द रेंज ऑफ द डाटा। कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं और इन आंकड़ों के माध्यम मध्य और परिसर का अंतर आपको देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 4। आपका आंसर आ रहा है 5.5। जल्दी देखेंगे, ये सिर्फ अभी आंसर और क्वेश्चन देखना है। If x 32 क्वेश्चन है आपका, if x is the least number which must be added to 955 to make it a perfect square, then the value of 3x plus 2 is equals to। यदि 955 में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है, तो x 3x plus 2 का मान बराबर होगा। तो 32 का आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 20। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 33। द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज इज नोन एज। अधिगम का वह क्षेत्र जो व्यवहार और मूल्यों के साथ संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर 33 का ऑप्शन नंबर 4, इफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक, यहाँ पर व्यवहार और मूल्यों का संबंध बताया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 क्वेश्चन। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 500 आर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 3, 5 एंड 7। तो ये सब क्वेश्चन में आपको एलसीएम वगैरह लेना होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो संख्याओं 3, 5, 7 से प्रत्येक से विभाज्य हैं? तो यहाँ पर आपका 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये आपको एक पूरा इस तरीके से दिया हुआ है, उसको आपका उसका सॉल्व करके बताना है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 4। -4 से आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, फॉर्मूला होता है a+b- वाला c वाला, इस तरह से आपके फॉर्मूला यहाँ पर लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये m इज अ पॉइंट ऑन अ साइड ए बी। 36 क्वेश्चन पे आ गए, सेट एल हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। m is a point on a side AB of a triangle ABC such that AM is equals to BM equals to CM. If angle A and B are respectively x and 70 degrees, then the value of 3x plus 25 is equals to। किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है, AM बराबर BM बराबर CM है। यदि कोण A और B क्रमशः x और 70 डिग्रीज हैं, तो 3x plus 25 का मान बराबर होगा। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 85 डिग्रीज आपका इसका आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। द नंबर ऑफ फेसेस, एफ, एजेस, वर्टिसेस, पॉलीहेड्रन, इनका ये सब दिया हुआ है। बहुफलकी के फलकों का, किनारों का, शीर्षों की संख्याएं क्रमशः दी गई हैं। तो आपको इसकी वैल्यू को आपको ज्ञात करना है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आपका 19 आ रहा होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन, जल्दी करेंगे, बहुत फास्ट हो जाएगा, 10 मिनट में अंदर हो जाएगा सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से क्या गणित के रचनात्मकता का संकेत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का आपका ऑप्शन नंबर 2। स्टूडेंट्स यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपका यहाँ पर डाइवर्जेंट होता तो आपका आंसर हो जाता। तो विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करता है। तो अभिसारी नहीं, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात होनी चाहिए। ठीक, 39 क्वेश्चन है। ये आपको फिर से कोई बड़ी सी टर्म टाइप की दी हुई है, तो इसमें p+q का मान पूछा गया है, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। 39 का आपका आंसर है -5। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल and the two interior angles were formed on the same side of a transversal arc. The value of 4x plus 6 degrees is। एक त्रियर्क रेखा जो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने अतः अंतः कोण को आपको ज्ञात करना है। तो आपका 40 का आंसर सीधा देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 2, 154 डिग्रीज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो ये सम ऑफ द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। इसका आंसर है 41 का आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका करेक्ट उत्तर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। PQRS आपका पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स दिए हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, जिसका OP OQ इन सब का मान दिया हुआ है। तो वैल्यू आपको 7y+5 की निकालनी है। तो इसका आंसर 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 26 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुण इज 3 years older than Varun. 8 years ago, 5/6 of the Arun age exceeds 3/5 of the Varun's age by 6 years. If the present age of Varun is x, then the value of x can be determined by the equation. तो ये आपका इसका आंसर है 43 क्वेश्चन का। 43 क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट अपर प्राइमरी स्टेज एज पर एनसीईआरटी विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स हैव नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर नंबर सिस्टम। एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सम्मिश्र सम्मिश्र संख्याएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द प्रूफ इन मैथमेटिक्स। तो ये 45th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये प्रूफ्स आर बिल्ट ऑन इंट्यूटिव नॉलेज एंड नॉट ऑन रीजनिंग। देख सकते हैं इसको हिंदी में भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के उप, उप, उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। तो उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शीय ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 45th का आपका आंसर हो जाएगा। 45th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा 46th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आप देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन, देखो इसको क्या है सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना कि एलसीएम लेके 25 हो जाए, 5 5 25, तो 5x + 5x इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल is 240 centimeter if one side other than the hypotenuse is 30 centimeter than the perimeter। आसान सा क्वेश्चन है। 47th क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका 80 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 48 क्वेश्चन, द हाइट and the base of a radius of height and base radius of a right circular cylinder is 9 and 6 centimeter. If the base of radius becomes half and height increased by 3 centimeter, then which of the following describes the new volume of the cylinder। तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। द न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। नया आयतन मूल आयतन का 1/3 हो जाएगा। इसको आप जो सॉल्व करेंगे तब। ठीक, अब 49 क्वेश्चन है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49 का फर्स्ट क्या है। डी इज अ पॉइंट ऑन अ साइड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी सच दैट सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। हर बार का क्वेश्चन फेवरेट है इनका। एंगल ए 50 डिग्री है, बी 70 डिग्री है, तो ए डी सी निकालना है। ये हर बार का फेवरेट क्वेश्चन हो गया एग्जामों का। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज 120। तो इसका आंसर देख, इसका आंसर मार्क कर लेंगे 49 का। फर्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 डिग्रीज है इसका। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल 50 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। एबीसीडी इज 120 सेंटीमीटर इफ बीसी इज इक्वल टू 48। तो पैरेललोग्राम की है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। एबीसीडी आपको ज्ञात करना है इसका एरिया। तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 660 इसका आपका आंसर आएगा चतुर्भुज का। नेक्स्ट है पाई चार्ट का। इन अ पाई चार्ट द मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय सेक्टर ऑफ, ये आपके एंगल्स हो जाएंगे इसके। इफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इज 540, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम और इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो ये सिंपल माइनस करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 60 इसका आंसर है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रूब्रिक्स एज अ टूल ऑफ असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्या है ऑप्शन आपका कि रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। ये आपका ठीक नहीं है कि मोर सब्जेक्टिव नहीं होता। इट मेक्स
evaluation more subjective. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 53 क्वेश्चन. अ सम इन्वेस्टेड एट 10% per annum for 2 years become 3267 when interest is compounded annually. What will be the simple interest? जब तो simple interest से क्वेश्चन आ गया था, आसान क्वेश्चन होगा. on the same sum at the same rate इतना. ठीक है, तो इसका 53 का आपका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, मतलब 675 आपका इसका आंसर है, जिसमें 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो गई है. जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो उस राशि पर उसी दर से ढाई वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 675. नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन. A trader buy 12 fans for 2400. He marks each fan at 25% above the cost price. If he shall sells fan by giving 10% discount on mark price, then overall profit इसका कितना हो जाएगा आपका 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. 3000 इसका प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग एज पर वैन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल लर्निंग. क्या है इसका? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 55th पे हम पहुंच चुके हैं, ऑप्शन नंबर 3, DBAC. DBA और फिर आपका C. ठीक है, तो ये क्या है? वैन हिले का. वैन हिले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों में ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित किया जाएगा. तो कीजिए, इसको आप करेंगे DBAC के हिसाब से. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप एज दे आर, फिर बी हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट शेप, फिर हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, फिर हो जाएगा फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप. ठीक है, 55 का आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56. The ratio of two numbers 3:7 and the LCM is 630. ठीक है, LCM और HCF इसका ज्ञात करना है आपको. तो 56 का आपका डायरेक्ट आंसर आप देखेंगे 660 आ रहा है. तो संख्याओं का अनुपात इतना है. इनका LCM जो दिया हुआ है वो इतना दिया है. फिर आपको इन संख्याओं का LCM और HCF का योग ज्ञात करना है. ठीक है, इसका योग ज्ञात करना है, सम. इसका आंसर हो जाएगा 660. नेक्स्ट क्वेश्चन है. According to National Curriculum Framework 2005, which of the following process is least important in mathematics? तो क्या होना चाहिए इसमें? 57 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4. किस राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया गणित के सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो ये क्या है? गणित में शॉर्टकट खोजना चाहिए. भाई गणित में कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसा जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से ही आंसर निकल सकता है. कोई ना रट्टा कर लगा सकता है ना कुछ लगा सकता है. 58 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट? तो इसमें 58 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझाता? तो इट इज अ इवैल्यूएशन. तो ये तो नहीं, ये इट इज अ मीनिंग ऑफ नहीं समझाता. तो इवैल्यूएशन तो होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा. इट इज अ प्रोसीजर टू ग्रेड द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस. तो ये भी होता है. इट हेल्प्स डायग्नोस इंडिविजुअल डिफरेंस. तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस में हाँ ये डायग्नोस तो कर देता है कि हाँ किसमें क्या है, पर लेबल नहीं बताता कि कोई अच्छा है पढ़ने में, कोई बुरा है पढ़ने में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है. तो इसका 59 पे डायरेक्ट आपको आंसर देखना है. तो ये है आपका 5. इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3. करेक्ट उत्तर हो जाएगा. आज का आखिरी क्वेश्चन. अ टीचर डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल शेप पेपर कटिंग टू द लर्नर एंड टेल देम टू मेजर एंड टेबुलेट द एंगल्स इन ऑर्डर टू फाइंड द सम ऑफ एंगल्स. ही टेल देम टू नोट द रिजल्ट इन ईच केस. ये क्या है? इसका एक तरह से ये आपका खोज विधि है, डिस्कवरी मेथड है आपका. यहाँ पर इस मेथड को डिस्कवरी मेथड बोलेंगे. एक शिक्षक शिक्षार्थी को भिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज के कितने कतरने कतरने वितरित करता है और उन्हें कोणों का योग ज्ञात करने के लिए कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है. तो वह उनके प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है. तो इसके लिए क्या करना होगा? इसको खोज विधि करनी होगी. तो इसका डिस्कवरी मेथड इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे मैथ के. आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा. और ये भी चैनल से जुड़े रहिए. चैनल पर साइंस की तैयारी की जाती है, कराई जाती है, और अच्छी तरीके से हम साइंस को करते हैं. आप प्लेलिस्ट को जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं और चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.